अब लारी जी, आप थोड़ी देर पहले हंस रहे थे और आपकी आदत है कि सर आप हंसते हैं, और खास तौर पर जब सनातनी एकता और आस्था की बात हो तो आप जरूर हंसते हैं, और उस हंसने से एक मैसेज जाता है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप स्वर्ग के दर्शन कर रहे थे क्या? कि अफजाल अंसारी ने जो कहा कि स्वर्ग में भीड़ लग गई है, तो भीड़ आपको दिख रही थी क्या? हंस रहे थे इसीलिए हंसी आ रही थी, अरे बाप रे स्वर्ग में इतने लोग आ गए क्या? पहली बात मैं आज क्या नाम है, कपिल पांडे जी के शो में आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो चल रहा है। इसने वो कपिल शर्मा का शो को आज बीट कर दिया है। और रत्नाकर भाई एक काम करिए, आप और हम दोनों लोग एक मिलकर एक काम करते हैं कि सवेरे कितने बजे प्रियंका जी, राहुल जी, यहाँ तक कि उनके डॉगी जी भी जो है ना, वो कितने बजे फ्रेश होने जाते हैं, वो सब जानकारी इन लोग को दें। कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने बजे फिर जाते हैं बाथरूम, कितने बजे फिर लेट जाते हैं, कितने बजे किससे मिलते हैं, वो सारी जानकारी स्नान करने को फ्रेश होने जाने से बराबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये तारिक अहमद लारी जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने के लिए बात कर रहे हैं। ये तारिक अहमद लारी ये योजनाबद्ध तरीके से आपको स्नान की तुलना शौच क्रिया करने से कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी किस नीचता तक जाएगी? ये समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? उस कुंभ के स्थान में जिसमें लोग आस्था अपनी जोड़ते हैं, जिसमें करोड़ों लोग खींचे चले आ रहे हैं, किलोमीटरों पैदल चलने को तैयार हैं, आप उसको शौच जाने के बराबर कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? हो गया राकेश भाई, हो गया। अब मैं बोल लूं, पहले बात सुनना सीखिए। नहीं हो नहीं गया है। आपकी इस बात पर बेहद आपत्ति है। और तारिक अहमद लारी, आप इस तरह की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाया करिए। आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत दिया करिए। आप, ये हमारी भावना है, हमारी आस्था है, हम संगम में डुबकी लगाने जाते हैं, हमारी आस्था है, खिलवाड़ मत करिए। ये कोई बाथरूम में नहाना नहीं होता है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ राकेश त्रिपाठी, और सुनिए लारी जी, सुनिए, आप बहुत देर पहले हंस रहे थे ना और तंज कस रहे थे। राकेश पांडे, कपिल शर्मा शो से तुलना कर रहे थे, कपिल शर्मा शो से तुलना कर रहे थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे कान में क्या कहा, सुनिए, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। सुनिए लारी जी, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। अरे लारी जी सुनिए, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। हो गया आपकी बात, पहले सुनिए। नहीं, पहले इनकी आवाज डाउन करिए। लारी जी, एक तो बात आपको पहले बता दे रहा हूं सर, मैं किसी की बात कह रहा हूं, मैं सबके विचारों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और आप बहुत देर पहले जो हंस रहे थे, आपको लग रहा था कपिल शर्मा के शो में बैठे हुए हैं, और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा पूछ दीजिए फिर ये सामने अर्चना पूरन सिंह के किरदार में बैठे हैं क्या? जरूरी है, तो ये मजाक मत किया करिए। और दूसरी बात है, सुनिए, आप जो शॉर्ट से फ्रेश होने से तुलना कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव क्या करने गए थे? वो भी तुलना करेंगे क्या? नहीं, वो भी तुलना करेंगे क्या? वो भी तुलना करेंगे क्या लारी जी? नहीं, मतलब कितना आप लोगों ने स्तर गिरा दिया है। शर्म आनी चाहिए लारी आपको, शर्म आनी चाहिए लारी जी आपको। सनातनी आस्था को आप लोगों ने कितना कमतर करके आंका है, और यही वजह है कि जो कुंडरकी में हुआ, यही वजह मैं आपको बता रहा हूं और आपके भले की बात कह रहा हूं। और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी का आला कमान अखिलेश यादव या उनके करीबी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो तारिक अहमद लारी पर एक्शन होना चाहिए। और इसलिए एक्शन होना चाहिए कि करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, आप उसे फ्रेश होने से तोल रहे हैं। हो गया राकेश जी, आप सबसे ज्यादा आप होंगे सनातनी, मैं हूं सनातनी, हिंदुस्तानी मुसलमान, मुझको सनातन भी ना सिखाइएगा, समझ गया? नहीं तो आप भी मुझे मत सिखाइएगा कि सनातन जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाने की तुलना कैसे की जाती है। तो आप भी मत सिखाइएगा तारिक अहमद लारी, और ना मेरे हिंदू होने को चैलेंज करिएगा। ये भी आपको बता दे रहा हूं तारिक अहमद लारी, एकदम संयम में रहा करिए और एक लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखा करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं। और अगर आपको टीवी पर आने का इतना शौक है, तो कहीं आपको रोज बुलाऊंगा और विंडो में काट कर छोड़ दूंगा, हंसते रहिए। अरे मैं हंसता हूं आपके ऊपर, सॉल्व करना कहीं और करिए, फिलहाल बस मुंह बंद रखिए। बात जो कर रहा हूं सुनना करिए। बात हुई है उनके प्रोग्राम की। नहीं सुनिए, और आपको ये भी बता दे रहा हूं, मुंह एकदम बंद रखा करिए किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में। तारिक अहमद लारी, अफजाल अंसारी की भाषा बोलनी है या फिर उन लोगों की भाषा बोलनी है जो सनातन को बीमारी बताते हैं, तो मेरे सामने एकदम मुंह बंद रखा करिए। मुंह खोलेंगे तो उतना ही पलट कर आएगा, और बिल्कुल आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बोलूंगा कि मोक्ष मिल गया लोगों को, मोक्ष दे रहे हैं आप लोग, मोक्ष दे रहे हैं, योगी जी भी मोक्ष दे रहे हैं। वैसे ही नहीं, ठीक है, वैसे ही मोक्ष दिया जाए जैसे 2013 में मोक्ष आप लोगों ने दे दिया था। अरे तारिक अहमद लारी की इच्छा कर रही हो तो हज के बारे में ऐसी टिप्पणी कर लेना। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं है? नहीं, आप हज जाने के बारे में भी तुलना कर सकते हो क्या? नहीं, आप हज जाने के बारे में भी इससे तुलना कर सकते हो क्या? आप मुझे बताओ, समझाओ। ये तारिक अहमद लारी, मुझे समझाओ, क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर के आपने सोच से तुलना की है? क्या हिम्मत है कि आपकी हज से भी इसकी आप तुलना कर सकते हैं? हज जाने से लेकर इसकी तुलना कर सकते हैं?
हो गया। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि आपको प्रोग्राम चाहिए तो आपको पल पल नहीं, मत प्रोग्राम ये हो गया वाला मसला नहीं है भाई तारिक अहमद लारी। ये आप भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आप बड़े चैनल पर बैठे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, आपके कहे गए शब्द लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मत ऐसी कोई बात कहा करिए दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को फुलझड़ी लगती है। भैया राहुल जी पहले हिंदू है कि नहीं है ये डिसाइड आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग कभी उनको मुसलमान बना देते हैं, कभी पारसी बना देते हैं, कभी आप उनको ईसाई बना देते हैं। अब वहां शंकराचार्य जी ने नोटिस दिया कि इनको हिंदू धर्म से निकाल देंगे, आप लोग उसमें बड़े खुश हो रहे थे। अरे भाई आपको चुनाव के आधार पर आप लोग अपनी धारणाएं बदलते हैं तो क्या करें? क्या करें? आप चुनाव देखकर बदल जाते हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वर्ग और नरक कुछ होता ही नहीं है, उनको केवल जन्नत और जहन्नुम दिखाई पड़ रहा है। उनको नोटिस दे दें और बात कर ले उनसे, डायरेक्ट बात करें। नहीं जवाब वही स्पॉट दे देंगे, बात खत्म हो गई। अब आप आगे बढ़िए। नहीं आगे तो नहीं बढ़ेंगे तारिक अहमद लारी, आज मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा, और इसलिए आगे नहीं बढ़ूंगा कि जिस तरीके की बातें आपने की हैं ये बिल्कुल ये स्वीकार नहीं हो सकती हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अब रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं और 30 सेकंड आपको देता हूं सर। आपने कहा कि नहीं, अरे हंसिए सर, इनकी आवाज डाउन करिए, उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगातार टीवी स्क्रीन पर रखिए और लोग देखें कि ये तारिक अहमद लारी सनातनी आस्था का कितना मजाक उड़ा सकते हैं। और बड़ा इनका चेहरा कर दीजिए और हंसता हुआ चेहरा दिखाइए, हंसता हुआ चेहरा इनका रखिए देश के सामने। बड़ी चाहे तो मेरा चेहरा छोटा करिए, इनका चेहरा बड़ा करिए और दिखाइए कि कैसे ये सनातन का मजाक उड़ा सकते हैं, कैसे ये महाकुंभ में डुबकी पर हंस सकते हैं। ये इनका चेहरा दिखाइए देश के सामने और आवाज इनकी डाउन रखिएगा। अब रत्नाकर जी मैं आपके 30 सेकंड देता हूं। सर सवाल बहुत सीधा सा है। आपने कहा कि मैं तो पाप पुण्य के दायरे से बाहर हूं। वाराणसी में मुझे विश्वास है कि आप गए होंगे, डुबकी लगाए होंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी वाराणसी में जाकर डुबकी लगाया हूं। जो तारिक अहमद लारी ने बात कही है महाकुंभ में डुबकी को लेकर, क्या वैसे ही वाराणसी में डुबकी को लेकर कोई बात कहे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? राकेश जी, पहली बात तो आपके शो में कोई कूद के नहीं आ गया है। बिल्कुल सही बात है। तो बाहर करना हो करिए और जिसको आप बात सुनना हो सुनिए। तारिक अहमद लारी ने मात्र रोज नामचा बताया, ठीक है। जो लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं वो शौच नहीं करते क्या? सीधे चले जाते हैं। तो नहीं तो क्या संगम में जाकर, गंगा जी में जाकर कर देते हैं क्या? कुछ भी बोलेंगे? सीमा पार करने की आपने भी ठान ली है। राकेश जी, शौचालय बना है भाई, राकेश जी शौचालय बना है। किसके साथ आप तुलना कर रहे हैं भाई? मैं बहुत सुन चुका। किसके साथ तुलना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है ना। मुझे बोलने देना है कि नहीं देना है? नहीं सर, बोलने देना है। चलिए 10-15 सेकंड और लीजिए। और मैं मुझे पता है कि आप क्यों ये बात कह रहे हैं। चलिए बोलिए। आपने मुझे बुलाया, मैं कूद के नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबको बुलाया है। मेरी आवाज डाउन करनी, हटाना हटा दीजिए। नहीं सबको बुलाया है। तारिक अहमद लारी की आवाज इसलिए डाउन की है क्योंकि वो आपत्तिजनक बोल रहे हैं। सुनिए, अगर आपको बात नहीं सुनना है मत बुलाया कीजिए। कंचना यादव को आप बोल रहे हैं कि आड़ ले रही है, वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या बीजेपी वाले ट्रेनिंग लेते हैं? नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था? जिन में बसे जानकी, रम में बसे राम, विस्की में विष्णु बसे और ठर्रे में हनुमान। मैंने बोला था। अरे तो सही बात है, मैंने तो यही कहा ना कि आप अपने नेताओं की गलतियों की तुलना दूसरी पार्टी के नेताओं की गलतियों से करेंगे रत्नाकर जी, तो ये सवाल उठेगा कि आप खुद पर उठे सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। कंचना यादव, मैं आपका भी जाते जाते रिएक्शन जानना चाहता हूं कि जो बातें और तुलना की गई, और रत्नाकर जी ये भी बता दूं, ये भड़काने का खेल बहुत पुराना है भाई। ये मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा, आपकी पार्टी के नेता ने कह दिया कि कुरान पाक को ही जमींदोज कर दिया गया, जबकि दोनों लोग अलग है और सब लोगों ने इसकी आलोचना की थी। तो रुक जाइए, कंचना जाते जाते अपनी रिएक्शन जरूर दीजिए। राकेश पांडे जी, हमारी पार्टी ने क्या, नेता ने क्या बोला? कंचना जी आपसे है, तारिक